हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राम टॉपर्स। आइए आज हम बात करेंगे अपनी इस क्वाड्रिलेटरल की सीरीज के अंदर समांतर चतुर्भुज की। जो चतुर्भुज होता है उसका क्षेत्रफल और ये किस प्रकार की आकृति होती है मैं पहले इस वीडियो में बना चुका हूँ। इसी प्लेलिस्ट के अंदर आप चेक कर लीजिएगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि समांतर चतुर्भुज जो है क्या होता है और उसके जो एरिया है या परिमाप आप किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। बने रहिएगा इस वीडियो के साथ में। देखिए, जैसे समांतर चतुर्भुज का मतलब होता है चार भुजाओं से घिरी वह आकृति जिसमें सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर हो, समांतर चतुर्भुज कहलाती है। मतलब ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज यानी कि चार भुजाओं से घिरी हुई एक आकृति जिसके अंदर सम्मुख भुजाएं यानी कि ए ये वाली साइड्स और ये वाली साइड्स, सम्मुख यानी आमने सामने की भुजाएं बराबर यानी कि इक्वल लेंथ में हो यानी साइज में इक्वल हो और पैरेलल समांतर हो। ठीक है, ये भी साइड आपकी इक्वल होगी और समांतर होगी, तो ये हमारा समांतर चतुर्भुज कहलाता है। अब बात करते हैं इसके परिमाप की। समांतर चतुर्भुज का जो परिमाप होता है वो उसके साइड्स का सम होता है। मतलब किसी भी आकृति का जो परिमाप आप निकालेंगे उसकी साइड्स का सम कर दीजिए, वो उसका परिमाप निकल जाएगा। साइड इसकी ए मानेंगे तो ये भी ए हो जाएगी क्योंकि आपकी समांतर होती है और मतलब इक्वल होती है और समांतर होती है। ये बी होगी तो ये भी बी हो जाएगी, तो 2a प्लस 2b, a प्लस ए बी प्लस बी, 2a प्लस 2b दैट इज 2a प्लस बी, राइट। समांतर चतुर्भुज को इंग्लिश में हम पैरेललोग्राम कह देते हैं। सो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। शॉर्ट्स में ज्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, बनी रहेगा इस सीरीज के साथ में। समांतर चतुर्भुज की रिगार्डिंग और भी जो आगे क्वेश्चन आएंगे मैं डेफिनेटली इसमें आपको बताऊंगा। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राम टॉपर्स। आज हम बात करेंगे समांतर चतुर्भुज के अंदर जो उसका एरिया होता है, यानी कि समांतर चतुर्भुज का एरिया हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको कंपटीशन में डेफिनेटली मिलते हैं। तो अपनी कॉपी और नोटबुक्स यानी पेन्स लेकर के नोट में इसे नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। बने रहेगा इस वीडियो के साथ में। देखिए, समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है यानी कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं साइड हो जाता हूं। देखिए, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज होता है यानी चतुर्भुज की वह आकृति जो चार भुजाओं से घिरी होती है और उसकी सम्मुख भुजाएं समान और बराबर हों। बराबर मतलब इक्वल हो और समांतर हो, तो वो आपके समांतर चतुर्भुज कहलाती है। इसका जो क्षेत्रफल होता है वो आपका होता है आधार गुणा ऊंचाई। आधार होगा बीसी और गुणा ऊंचाई होगी सी ए ई या एच और आधार होगा ए, तो इसका होगा क्षेत्रफल ए गुणा एच। इसी तरीके से अगर मान लीजिए हमें इसका कर्ण दे रखा है और कर्ण के ऊपर किसी भी शीर्ष से डाला गया लंब दे रखा है, तो हम उसका कर्ण गुणा शीर्ष से डाला गया लंब उनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका समांतर चतुर्भुज आएगा, उसका एरिया जाएगा। अगर हमें मान लीजिए ट्राइंगल बी सी डी, इन तीन ट्राइंगल्स का आधार और ये वाली जो साइड दे रखी है कर्ण आधार और ये वाली जो साइड है, तो इसका क्षेत्रफल होता है 2 गुणा ट्राइंगल एबीडी का क्षेत्रफल। दैट इज मतलब ये जो ट्राइंगल होता है समांतर चतुर्भुज में एबीडी और बीसीडी दोनों इक्वल ट्राइंगल्स होते हैं। अगर आप एक ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे तो दूसरे ट्राइंगल का एरिया ऑटोमेटिकली निकल जाता है और उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो आपका एरिया कंप्लीट समांतर चतुर्भुज एबीसीडी का आ जाता है, राइट। सो आई होप आपने इस वीडियो से डेफिनेटली कुछ ना कुछ सीखा होगा। बने रहेगा सीरीज के साथ में। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राम टॉपर्स। आइए आज हम बात करेंगे अपनी इस वीडियो में समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, यदि आपको आधार और उसकी ऊंचाई दे रखी है तो आप किस तरीके से निकाल सकते हैं। बने रहिएगा इस वीडियो के साथ में। जैसे कि हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी के अंदर जो इसकी सम्मुख भुजाएं होती हैं यानी कि बीसी और एडी वो आपकी समान और समांतर यानी इक्वल बराबर होती हैं और समांतर होती है। ए बी और सी डी ये भी इक्वल होती है। सपोज ये वाई है तो ये भी वाई ही होगी, मतलब लेंथ में, राइट। चाहे इसे आप 5 मान लीजिए तो ये भी 5 हो जाएगी मीटर में। हम बात कर रहे हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। यदि आपको आधार ऊंचाई दे रखा है तो इसका सिंपल आपका क्षेत्रफल होगा इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो 25 गुणा 10, राइट, 250 वर्ग मीटर। आई होप ये आपको वीडियो समझ में आ रही होगी। अगर आपको समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दे रखा है आधार और ऊंचाई में, यानी कि आधार होता है इसका बीसी, राइट, ऊंचाई जो होती है उसकी ऊंचाई आपकी ये होती है ए ई, राइट। तो आधार का क्षेत्रफल
जो बेस होता है और ऊंचाई जो उसकी ए से शीर्ष से लेकर के जो आधार वाली भुजा होती है उसकी लंबाई को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका इसका क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा, राइट। सो इसी तरीके से आप समांतर चतुर्भुज के अंदर जो आपके कोई भी आधार या मेजरमेंट के अंदर या फिर आपकी जो ऊंचाई दे रखी हो, आप सिंपल उनकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डेफिनेटली उसका समांतर चतुर्भुज का एरिया निकाल सकते हैं। सो आज के लिए ही, मतलब आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। बाकी बात मैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। समांतर चतुर्भुज की जो बेसिक कंसेप्ट के बारे में आप जानना चाहते हैं तो जो डिस्क्रिप्शन लिंक है उसमें आप क्लिक कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राम टॉपर्स। आइए आज हम बात करेंगे अपनी इस वीडियो में समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल की। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था किस प्रकार का से आप आधार, यदि आपको आधार दे रखा है समांतर चतुर्भुज का और ऊंचाई दे रखी है तो एरिया किस तरीके से निकाल सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार आप जो है कर्ण कर्ण दे रखा है आपको समांतर चतुर्भुज का और उसके ऊपर किसी चीज से डाला गया लंब दे रखा है, तो आप एरिया किससे निकाल सकते हैं। ये बहुत सिंपल है। जैसे कि हमारा समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो तो आपका कर्ण इंटू शीर्ष से डाला गया लंब, यानी ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। बी सी सी डी आपकी जो साइड्स हैं इसकी, और बी डी होगा इसका विकर्ण, राइट। कर्ण या विकर्ण एक ही बात है। बी डी इसका विकर्ण है या कर्ण है, और सी और इस पॉइंट को हम एफ नाम दे देते हैं। सी एफ जो है वो उस पर डाला गया लंब है। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है समांतर चतुर्भुज का, ए बी सी डी का क्षेत्रफल, इन दोनों की डायरेक्ट मल्टीप्लाई, मतलब 10 गुणा 5, दैट इज 50 वर्ग मीटर। अगर आपको इसमें आधार यानी कि बीसी और इसकी ऊंचाई ए से लेके बी तक, मतलब ए से बीसी पर डाला गया कोई भी एक हाइट जो होगी वो आपकी ई पॉइंट एच दे रखी हो, तो इनकी ऊंचाई मतलब इसका एरिया हो जाता है ए गुणा एच, जो मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूं, राइट। अगर आपको समांतर चतुर्भुज का कर्ण और उस पे डाले गए लंब, यानी कि किसी भी शीर्ष से डाले गए लंब को आपको दे रखा है, तो आप उसकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके उसका एरिया निकाल सकते हैं। सो बने रहिएगा, आज के लिए इतना ही। इस वीडियो के अंदर बने रहिएगा इस सीरीज के साथ में, मैं इसी टाइप की वीडियोस लेकर आता रहूंगा। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राम टॉपर्स। आइए आज हम बात करेंगे चतुर्भुज के क्षेत्रफल की। किस प्रकार आप समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं यदि आपको कर्ण और अन्य दो भुजाएं दे रखी है। देखिए, जो हमारा एक समांतर चतुर्भुज होता है ए बी सी डी, राइट, ये आपका दो त्रिभुज बीसीडी और एबीडी का योगफल होता है। मतलब इसका जो एरिया होता है वो आपके दो ट्राइंगल्स के एरिया के सम के इक्वल होता है। अगर आपको कर्ण दे रखा है, आधार दे रखा है और ये वाली भुजा दे रखी है, तो इसके अंदर हम विषमकोण ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो निकालते हैं एस एस माइनस एस माइनस बी एस माइनस सी से, यानी कोई भी ट्राइंगल का एरिया आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपका 2 गुणा एक ट्राइंगल का क्षेत्रफल हो जाएगा, यानी कि दोनों ट्राइंगल्स का एरिया जो समान होता था एक का निकालेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरे कंप्लीट ट्राइंगल क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी का समांतर चतुर्भुज का हमें एरिया पता पड़ जाएगा। यहाँ पर एस जो होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 होता है, यानी तीनों साइड का सम 56 25 39 बटे 2 यानी 120 बटे 2 यानी 60। फॉर्मूला निकाल देंगे, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 2 गुणा बीसीडी का क्षेत्रफल 2 गुणा 60 एस एस माइनस एस माइनस एस माइनस सी, 2 गुणा 60 60 माइनस 56 60 माइनस 25 60 माइनस 39। इनका सभी का फैक्टराइजेशन कर देंगे तो 5 डबल बार आया है, 5 बाहर आ जाएगा, 7 बाहर आ जाएगा, ये वाला 3 गुणा 3 बाहर आ जाएगा, 4 गुणा 4 बाहर आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 400 840 वर्ग मीटर हो जाएगा। आप इसी तरीके से यदि आपको ट्राइंगल्स के अकॉर्डिंग कोई भी आपका समांतर चतुर्भुज दे रखा है, उसमें ट्राइंगल की भुजाएं दे रखी हैं, तो आप उसमें 2 से गुणा करके उसका एरिया निकाल सकते हैं, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी का वर्गमूल लेकर के। इसी तरीके से आप अन्य जो भुजाएं हैं माप दे रखे हैं वो आप निकाल सकते हैं उनको ट्राइंगल का मतलब समांतर चतुर्भुज का एरिया। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। बने रहिएगा इस सीरीज के साथ में, इसी टाइप की जो समांतर चतुर्भुज, विषमकोण समांतर चतुर्भुज या अन्य जो चतुर्भुज है उसके रिगार्डिंग मैं वीडियोस लेकर के आता रहूंगा। आज के लिए इतना ही, बाकी बात हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राम टॉपर्स। आइए आज हम बात करेंगे अपने इस वीडियो के अंदर कि आप किसी भी आकृति का, चाहे वो चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, षष्ठभुज हो या फिर किसी भी साइड्स की भुजा मतलब आकृति हो, तो आप उसके अंदर विकर्णों की संख्या कैसे निकाल सकते हैं। बने रहिएगा इस वीडियो में मेरे साथ। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, एक फॉर्मूला होता है विकर्णों की संख्या निकालने का। विकर्णों की संख्या बराबर होता है एन एन माइनस 3 अपॉन 2।
क्वेश्चन आता है जैसे पंचभुज में कितने विकर्ण होते हैं। पंचभुज का मतलब होता है जिसमें साइड्स 5 हो, राइट। सो यहां पर n बराबर कितना है 5। इसी फॉर्मूले निकाल दीजिए, विकर्ण बराबर n माइनस 3 अपॉन 2, 5 माइनस 3 अपॉन 2, 5 इंटू मल्टीप्लाई होता है बीच में 2 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, आंसर 5, राइट। आई होप आपने इस वीडियो से डेफिनेटली क्वेश्चन को जरूर सीखा होगा। इसी तरीके के क्वेश्चंस को विकर्ण निकालने के लिए मैं दूसरी वीडियो लेकर आऊंगा जरूर, और बने रहिएगा इस सीरीज के साथ में। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राम टॉपर्स। आइए हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे किस तरीके से आप षष्ठभुज और अष्टभुज यानी कि जितने भी हमारे चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति होती है उसके अंदर विकर्ण कितने होते हैं, क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, राइट। बने रहिएगा इस वीडियो में मेरे साथ में। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन होता है जैसे कि षष्ठभुज में कितने विकर्ण होते हैं या अष्टभुज में कितने विकर्ण होते हैं, राइट। कोई भी आकृति जो आपकी चार साइड से ज्यादा की हो उसके अंदर एक फॉर्मूला लगता है, विकर्णों की संख्या बराबर n(n-3)/2। अगर हमसे क्वेश्चन में सॉल्यूशन पूछा जा रहा है षष्ठभुज का, तो षष्ठभुज के अंदर आपकी साइड्स होती हैं 6। यहां पर n बराबर 6 ले लेंगे, राइट। फॉर्मूले में लगाएंगे विकर्ण बराबर 6 माइनस 3/2, मतलब n की जो होता है n होती है साइड्स, तो 6 इंटू 6 में से 3 गया 3 और बटे 2, मल्टीप्लाई 3, तो 3 इंटू 3 दैट इज 9। तो षष्ठभुज में आपके विकर्ण होते हैं 9। इसी तरीके से अगर मैं अष्टभुज की बात करूं तो यहां पर n की जो वैल्यू होगी वो होगी 8, क्योंकि यहां पर अष्ट यानी 8 होता है, भुज यानी भुजा। तो आप इसमें विकर्ण की संख्या निकाल के बता सकते हैं इजिली, वही n(n-3)/2 वाले फॉर्मूले से, राइट। तो इसका सॉल्यूशन आप करिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या आ रहा है। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, बाकी आप बात हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे। जुड़े रहिएगा सीरीज के साथ में। थैंक यू।